हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा हुआ है चेक वेदर कि ये जो 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं ये वर्टाइसेस हैं आइसोस्केल ट्रायंगल के कि नहीं। तो अगर ये तीनों पॉइंट आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं तो याद करिए मैंने कहा था आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल हो। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों वर्टाइसेस की हेल्प से फटाफट से हम क्या करेंगे, उन तीनों साइड्स की लेंथ को पता कर लेंगे। ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ क्या है। मान लेते हैं अगर ए बी और सी एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 5, -2 को, बी मान लेते हैं 6, 4 को, और सी हम मान लेते हैं 7, -2 को। अब अगर ये तीनों पॉइंट वर्टाइसेस हैं किसी आइसोस्केल ट्रायंगल के, तो हो ना हो कोई सी दो साइड की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके ए बी की लेंथ निकाल लेंगे, बी सी की लेंथ निकाल लेंगे और सी की लेंथ निकाल लेंगे। कोई भी दो साइड अगर इक्वल आ जाती हैं, कोई भी दो साइड की लेंथ अगर इक्वल आ जाती है, देन वी कैन से दैट कि ये जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केल ट्रायंगल और ये तीनों वर्टाइसेस भी आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लेंथ आती है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला we have, by distance formula we can say that AB is equal to AB x2 minus x1 plus y2 minus y1 y2 minus formula का और y1 is -2. It will become under root of 6 minus 5 is 1. This will become 4 minus minus plus 2 का होल स्क्वायर, 4 plus 2 is 6। तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 plus 36 is equal to root 37। तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ गई, साइड ए बी की लेंथ कितना आ गया, अंडर रूट 37। चलिए नाउ अब हम निकाल लेते हैं AC की लेंथ कितनी होगी, AC साइड की लेंथ कितनी होगी ये निकाल लेते हैं। अंडर रूट x2 minus x1 प्लस y2 minus y1 that will equal to 7 minus 5 2 -2 minus minus plus 2 का होल स्क्वायर, -2 plus 2 it will become 0। तो ये तो हो जाने 0 और 0 का स्क्वायर इज ऑल्सो 0, तो ये हट जाएगा। नाउ 2 का स्क्वायर का रूट विच इज 2, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई 2 यूनिट, ये लेंथ आ गई हमारे पास, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हमारे पास AC की भी लेंथ आ गई 2। अब ये वाली जो लेंथ है BC वो या तो इसकी इक्वल होनी चाहिए या तो इसकी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, राइट। देख लेते हैं। नाउ BC की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वी हैव x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 minus 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 minus 4 is -6 का होल स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू 1 plus 36 is equal to root 37। लीजिए BC की लेंथ भी आ गई root 37 यूनिट्स। रूट 37। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में दो साइड्स की लेंथ इक्वल है विच इज AB एंड BC। नाउ वी कैन से दैट, इनको इक्वेशन मान लेंगे। लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। बाय फर्स्ट
second and third equation, we can say that कि भाई हमारे पास AB की लेंथ किसके इक्वल आ गई, BC के, और एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल है, ऐसा ट्रायंगल और कुछ नहीं आइसोस्केल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। और क्वेश्चन में पूछा हुआ था क्या ये तीनों वर्टाइसेस आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, तो आंसर हो जाएगा यस, ऑल थ्री वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल की दो लेंथ इक्वल हैं। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, right? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। नाउ आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। आप लोग एक क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, हर एक साइड इक्वल है, तो वो ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, राइट? यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, यस और नो विद रीजन आपको बताना है, राइट? आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, सभी स्टूडेंट को अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।